कराएंगे, बहुत कवर हो जाता है। जैसे अभी सेकंड सैटरडे मिस हो गया, होती तो सुबह 2.5 घंटे की हम क्लास करते, निकाल देते एक चैप्टर। नहीं तो क्या है कि स्कूल में एग्जाम होंगे, कुछ फिर होगा नहीं, पढ़ने नहीं पड़ेगा। चलिए, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स टेस्ट लेना इसलिए जरूरी है कि फिर वो अपडेट हो जाता है, उतने में से तुम फ्री हो गए, उतना फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे तुमने हाइट्स एंड डिस्टेंस का टेस्ट दे दिया, ये 7 सवाल तुम्हारे तैयार हो गए। अब कभी भी तुम इसे फिर देखना भी नहीं पड़ेगा, और नहीं तो एक डाउट बना रहता है कि अंदर ये चीज। चलो, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कनिष्का इम्प्रूव कर रही है, आसना इम्प्रूव कर रही है, बहुत खुशी की बात है। पिछले लगातार 2 टेस्ट में अभी अच्छे नंबर ला। तो गलतियां देखो, जो टेस्ट हम दे रहे हैं उसमें गलतियां हो रही, हर्षवर्धन आपसे भी हो रही, मैं हर बार लिख रहा हूँ, उसे देखो, उसे ठीक करो। तुम्हारी कॉपी फिर भी अभी सख्ती से नहीं चेक हो रही, इसकी तो बहुत सख्ती से चेक करते हैं। जरा सा होता है तो खट से इसको फर्स्ट पोजीशन से चौथी पे ले आते। क्यों? क्योंकि हमें जो चाहिए वो बनाना है इसको, तो वो छोटी छोटी गलतियां भी देखते हैं, ज़्यादा समय देते हैं इसके कम। फिर आप लोग भी जब उस स्तर पर पहुंचोगे, फिर इनके में अब लगातार ये फर्स्ट आने लगेंगी तो और स्क्रूटनी होने लगेगी। ये चीज़ है, कई चीज़ अभी इग्नोर कर रहे हैं, बेसिक चीज समझ में आ गई बात कि नहीं? तो करो, ट्राई करो, हम है गलती पकड़ने की। चलो, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षार और लवण। नाउ ऑन कर दीजिएगा। एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स, कभी भी कितना भी कोर्स होगा मैं दूसरी क्लास को रोक के पूरा करा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता, अगर एग्जाम आएगा तो हमारी प्रायोरिटी एग्जाम तक हम सब कुछ कराएंगे। समझ में आ गई बात आप? चलो, नाउ 3 अलग अलग चीजें हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। ओके, अम्ल, क्षार और लवण, that is what does it mean by acid? Acid क्या होता है? That is any chemical substance which release H+ ion in water is called acid. Repeat करवा लो, सुन नहीं रहे, बस देख रहे मेरी ओर। हाँ बोलो। Chemical which release H+ ion in water. ये सिर्फ देख रहा है मेरी ओर। Any chemical substance which release H+ ion in water is called acid. ठीक है, देखो, any chemical substance which release H+ ion in water is called acid. उसे एसिड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे HCl को वाटर में डाल दिया जाए तो वाटर में डाल के ये H+ बन जाएगा और साथ में चारों तरफ पानी से घिर जाएगा और क्लोराइड आयन। मेरा कहने का मतलब है HCl एक एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि जब इसको तुम पानी में डालते हो तो होता क्या है, ये देखो, जो वाटर है, वाटर इस तरीके का होता है, HOH ऐसा होता है वाटर। थोड़ा सा इसका बेंड स्ट्रक्चर होता है, सही है, बेंड स्ट्रक्चर होता है। और ऑक्सीजन के सेंटर में कितने प्रोटॉन होते हैं बोलो? 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो बोलो किसमें ज्यादा खींचने की क्षमता है इलेक्ट्रॉनों को? 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन खींच रहे हैं और बेचारा हाइड्रोजन, उसके सेंटर में कितने हैं? सिर्फ 1 प्रोटॉन। तो बोलो कौन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अच्छे से खींच पाएगा? ऑक्सीजन के हाइड्रोजन?
ऑक्सीजन, क्योंकि 8 प्रोटॉन मिलके खींचे। तो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज द एटम विच हैज टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, किसी परमाणु को की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है विनो बताओ? ज्यादा स्ट्रेस मत दो, आप बोलो। हाँ ठीक, दैट इज ऑक्सीजन। तुम थोड़ा रिलैक्स होके पढ़ो, ठीक है। नाउ दिस इज हाइड्रोजन, यहां तक तो बात हो गई। तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपनी ओर पुल करेगा कि नहीं करेगा? मेरा कहने का मतलब है ये रहा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में? बताओ रिद्धि, आउटर ऑर्बिट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? बोलो 6। 8 तो हैं, 2 तो कोर इलेक्ट्रॉन है। कोर की तुम क्यों बात कर रही हो? इन दोनों की क्यों बात कर रही हो? जो वैलेंस हैं उनकी बात करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, वही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोर की बात मत करो। तो वो उसको जब तुम बनाते हो तो उसको कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे बनाया जाता है। और हाइड्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जरा बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के आउटर में कितना है? 1 ही तो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन कहेगा भाई हम तुम शेयर कर लें, और ये हाइड्रोजन कहेगा कि मुझे डुप्लेट पूरा करना है, क्योंकि हाइड्रोजन को तो फर्स्ट ऑर्बिट में पूरा करना है ना। कहेगा मैं थोड़ा सा ओवरलैप हो जाता हूं, तुम्हारे 1 इलेक्ट्रॉन और मेरा 1 इलेक्ट्रॉन, मेरी ऑर्बिट पूरी हो जाए। समझ में आई? तो वो बस ऐसे कह रहा है कि ऑक्सीजन से तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन तो हाई है, हम मना नहीं कर रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ अपनी ऑर्बिट पूरी कर लूं, और देखो ये मेरा इलेक्ट्रॉन, तो मेरा भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये समझो हाइड्रोजन का। और तो दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन क्या बोलेगा कि ऐसा ही मैं भी कर लेता हूं, तो मेरा भी डुप्लेट हो जाएगा। सेंटर में 1 ही प्रोटॉन है, तो बोलो इसके डुप्लेट होगा कि नहीं? अच्छा, इससे ऑक्सीजन को क्या फायदा हुआ? ऑक्सीजन के सिर्फ इसमें 2 ही हैं, 2 तो हाइड्रोजन के हैं। तो 1 2 और 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इसका कहने का मतलब है कि 1 न्यूट्रॉन। तो इन लोगों में ये वादा हुआ था कि अनुष्का और जिगिशा दोनों लोग अब कम्युनिटी लंच में अपना टिफिन बीच में रखेंगे। अब जिगिशा को भूख ज्यादा लगी थी, इसने दोनों टिफिन अपनी तरफ किए, बोला जाओ तुम चली जाओ, इसका भी टिफिन ले लिया इसने। तो ऐसा कुछ हुआ होगा। सोचो जरा इस चीज को कि मान लो ऐसा शेयरिंग हुआ कि हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, हमारे पास 1 है, बट कम्युनिटी लंच का मतलब क्या? तुम भी बीच में रखो, हम भी रखें, तो तुम्हारे भी तो 2 हो जाएंगे। मान लो मेरी 2 की डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन की कितने की डेफिशिएंसी है? 2 की। उसको अपने 2 टिफिन शेयर करने पड़ेंगे, तो दूसरे से भी 2 आ जाएंगे, हो गया पूरा। जिसकी 1 की डेफिशिएंसी है वो 1 टिफिन निकाल के रख दे, सामने वाला भी 1 रख देगा, देखते हैं। तो हमारे भी 2 तुम्हारे, लेकिन वो बीच में ही रहेंगे, किसी के लिए नहीं है, वो बीच में रहेंगे। वो बात समझ में आई यहाँ तक कि नहीं? कहने का मतलब है कि अगर ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, और इसके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे ये तो किसी से शेयर नहीं कर रहा ना, ऊपर वाले कर रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे 1 इसने इससे शेयर किया और 1 इससे इसने शेयर किया, 1 किया, 1 इसका है 1 इसका है। ये बात तो तुम्हें मालूम है कि नहीं? ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको क्या कहोगे? और जो अकेले बैठे चुपचाप किसी से शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, उनको क्या कहोगे? बोलो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहोगे? और इसको क्या कहोगे? बताओ, इनको ये साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन, इनको क्या कहोगे? बोलो, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये ऑक्सीजन चीटर है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो इट पुल्स इलेक्ट्रॉन।
बीच में नहीं रखता है लंच, कहता इधर लाओ मेरी तरफ तुमको साइड लाइन कर देगा, हमें लाओ। तो ऐसी स्थिति में जरा इसका अगला डायग्राम क्या हुआ बताइए। ऑक्सीजन के पास वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा समय बिताएंगे और हाइड्रोजन से कहेगा तुम थोड़ा दूर बैठो, यहाँ घुसे चले आ रहे हो मेरी तरफ, हट के बैठो थोड़ा, ऐसा। तो तुम्हें ये बात पता चल गई। भले ही इनमें एक दिखावटी इस तरीके की पेयरिंग हो, देखो है पेयरिंग, समझ में आ गई बात की नहीं। However, the shared pair of electron does not lie exactly in between them. It lies more towards, it shifts more towards more electronegative oxygen. किसकी तरफ शिफ्ट हो गया? मेरा कहने का मतलब है अगर ये ऑक्सीजन है और ये दोनों हाइड्रोजन है तो इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शेयर्ड पेयर वाले की इसके पास ज्यादा रहेगी, कहेगी वो मेरे पास ज्यादा समय बिताएगा क्योंकि मैं अमीर हूं। तो तुम जैसे तुम्हारी दो सहेलियां हैं, तुम किसके घर में ज्यादा जाओगी? जो अच्छा खिलाए पिलाए, दूध वाली चाय पिलाए, इसमें ज्यादा। तो इसके पास भी रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसके पास रही? शेयर्ड पेयर। इधर भी देखो, इस केस में भी कम रहेगा हाइड्रोजन के पास, कहेगा बीच बीच में तुमको भी देंगे। और ये सही है। मेरा कहने का मतलब है इस पर अब स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाएगा? और आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पार्शियल कैसा आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, प्लस और प्लस का सेंटर क्या हुआ बताओ, लाइन ज्वाइन करो। तो जैसे प्लस है तो उनका मीन कहाँ निकलेगा? प्लस प्लस का सेंटर यहाँ पे निकलेगा कि नहीं? तो एक तरह से यहाँ पर मीन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसी का सेंटर ले लिया, लाइन ज्वाइन कर ली कि नहीं कर ली? तो अब अगर तुम इसे देखो तो इसमें दो पोल हो गए हैं। कौन कौन से पोल हो गए हैं? एक पॉजिटिव पोल हो गया है और एक कैसा हो गया है? निगेटिव पोल हो गया। तो ये पॉजिटिव नीचे, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। ऑक्सीजन के सेंटर में तो ऑक्सीजन का हाई है, लेकिन प्लस किधर है? भाई अगर इसी चेयर को या इसी टेबल को एक आदमी इधर से खींचे और एक इधर से खींचे तो जाएगी तो बीच में, उसका वेक्टर कहाँ जाएगा? तो दो तरफ से अगर खींचा जा रहा है तो वो तो जाएगी ना, बीच में जाएगी। तो वो पॉजिटिव नीचे शिफ्ट हो गया। इस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। जैसे मैग्नेटिक डाइपोल होता है नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो वैसे इसका क्या नाम पड़ा बोलो? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये चीज, इस चीज को, ये सब डायग्राम एक से रिलेटेड है, बस समझो, समझ में आ गई। और इसका नाम क्या लिख लोगे आप? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, सही है। यानी जब मैं H2O एटम की बात करूं तो तुम यही समझना कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि यदि ये ऑक्सीजन होता और हाइड्रोजन इधर इधर होता तब मैं ये कहता ऐसा होता डायग्राम, ये ऐसा होता लीनियर। तब तुम कहती भाई इतना इधर से खींचा, इसने इधर से खींचा और प्लस प्लस का सेंटर भी यहीं आया और माइनस भी यहीं आया, सब खत्म। तब डाइपोल ना होता, इसके झुके स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा। झुका ना होता, सीधा होता तो एक मेज इधर से खींचता है, उधर से खींचता, तो जो इनका डेफिशिएंसी वो भी, उसका भी सेंटर वहीं पड़ता। अब निगेटिव का तो है ही है सेंटर में, तो दोनों कोइंसाइड कर जाते, तब थोड़ी ना डाइपोल बनता। ये तो उसका झुका हुआ स्ट्रक्चर है 104.5 डिग्री पर, जिसकी वजह से इसने डाइपोल बना दिया। मेरा कहने का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल नॉन पोलर नहीं है, उसमें पोलैरिटी है। क्या चीजें बताइए? और पोलैरिटी है। अगर इस हाइड्रोजन की इच्छा है खुशी से चला जाए, ये देख लो, ये है हाइड्रोजन, वो कहता है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ो और प्रोटॉन बन के निकलो। जब मैं H+ की बात कर रहा हूं तो तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा है कि सर तो प्रोटॉन की बात कर रहा है, क्योंकि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो जब प्रोटियम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसका नाम प्रोटॉन पड़ा। ड्यूटेरियम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हाइड्रोजन होता ही क्या है? इस इलेक्ट्रॉन को, अगर ये दोनों हैं, देखो, अगर हाइड्रोजन कहे नहीं अब हम साझेदारी नहीं करें, मेरा इलेक्ट्रॉन दो, अब मैं जाऊंगा, तुम चीटिंग करते हो और अपनी तरफ खींचे ले रहे हो।
कहेगा जाओ तुम्हारा भी गया, निकलो बदमाश, जो गुंडागर्दी नहीं होती जैसे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे H है, ध्यान दीजिएगा, H और O और साथ में और क्या है बोलो, H है, तो इनके पास भले ही 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 है, देखो 1 2 3 4, अगर तुमको डीएनए समझ में नहीं आता मैं H वाले को क्रॉस बना देता हूं, H पहचान हो जाएगी, 6 तो इसके हैं। और इसने बोला मैंने इसको घेरा करके अपना डुप्लेट पूरा किया, तो ऑक्सीजन कहेगा तुमने मेरा एक लिया तो हम भी तुम्हारा एक लेंगे। ये बोलो समझ में आ गया, H2 का, उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन अगर अब ये टूटेगा, वाटर में डालते ही टूट जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ये H इसके पास ही रहेगा। ये देखो ये H है, तो इसका इलेक्ट्रॉन और ये सब इसके पास रहा, और ये ऑक्सीजन बदमाशी क्या करेगा, इससे बोलेगा कि तुम्हारा, तुम ऐसे ही जाओ, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम सिर्फ प्रोटॉन लेके जाओ और मैं तुम्हारा ले रहा हूं। अच्छा अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो क्या वो हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा, OH आयन, H+ हट गया ना, तो OH आयन O पे निगेटिव रहेगा। हम लोग लगाते भले ही हो OH आयन, लेकिन तुम ये समझो O पे निगेटिव, किस पे निगेटिव है, O पर निगेटिव, O रखेगा अपने पास निगेटिव, आज इसके पास क्या पास, यही चीज होती है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई। वाटर बहुत पुअर इलेक्ट्रोलाइट है, यानी पानी में ये काम हो जाता है। कौन कौन से आयन होते हैं बताओ, एक H+ आयन होता है और एक हाइड्रोक्साइड आयन होता है, लेकिन 1 in 10⁻16, तो अब इतना कम होगा तो क्या काम करेगा, समझ आया। वाटर इज पुअरली डिसोसिएट्स, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तुम समझते हो, एनीथिंग विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और लाइट का मतलब कैरियर, जो चार्ज कैरी करे उसको क्या कहेंगे। लेकिन ये तो बड़ा पुअर इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि 10⁻16 मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन पेंटिलियन, कितने में एक से एक ही टूटा तो क्या करेगा, कुछ कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है, देखो HCl हुआ, तुम ये समझो, अब हम यहाँ पे वापस आते हैं, HCl H2 तो समझ में आ गया। मेरा कहने का मतलब है अगर H+ है और ये Cl-, H+ और Cl-, ये तुम समझ लो जो वाटर ने किया वही वैसा ही बिहेवियर Cl ने H के साथ। Cl को भी तुम कोई कम समझ रहे हो क्या, 17 प्रोटॉन लेके बैठा है सेंटर पे, क्या कम समझती हो इसे। Cl देखो 17 प्रोटॉन और बोलो 18 न्यूट्रॉन, इतना तो तुमने छोटी क्लास में पढ़ ही लिया होगा। और बोलो पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट और तीसरी ऑर्बिट में 7 होते हैं कि नहीं, 2 8 7। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक कम है इसके पास, कितने कम थे Cl के पास, एक कम है, 7 है, तो एक कम है तो वो क्या करेगा बताओ, 1 2 3 4 5 6 और 7, बीच के छोड़ दो, बीच वाले में पहले में 2 हैं, ये तो इसका सेंटर हो गया, और दूसरे में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक ठीक है। फिर से देखो, फिर भी तुम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ये देखो इसने H से बोला चलो साझेदारी करोगे, तो ये उसने कहा करेंगे, मुंह में राम बगल में छुरी, खंजर लिए बैठा था, अब साझेदारी करोगे, हम ऑक्टेट पूरा कर ले तुम डुप्लेट पूरा कर, ऐसा करके बैठा ही। लेकिन H ने इससे जब साझेदारी की बोलो, तो अब H का डुप्लेट कहने को पूरा तो हो गया, एक उसका था एक उसका था। However, when it goes in water, then it shows its real colors. तुरंत इससे बोलता है कि अब मैं तुम चले जाओ, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के चले जाओ और H+ बन जाओ, और मैं तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रखूंगा। अगर ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ जरा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक एक्स्ट्रा रख लिया ना,
18 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हो गए? 17 प्रोटॉन। तो एक एक्सेस नेगेटिव चार्ज आ गया कि नहीं? तो कहने का मतलब है जब इसको वाटर में डाला गया तो ये एक नेगेटिव चार्ज हो गया। लेकिन चार्ज होना आसान बात नहीं है। चार्ज होने से चीजें डिस्टेबलाइज होती हैं। मान लो इनके जेब में 1 लाख रुपए हो तो 10 लोग मांगने आएंगे पॉजिटिव वाले, मंगल दे दो ना, थोड़ा दे दो। चार्ज होने में अनस्टेबिलिटी होती है। कोई क्यों न्यूट्रल रहना चाहता है? ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई। तो ये खुद को कैसे स्टेबल करेगा? इससे चेक करो। ये चीज क्या है? हाइड्रेशन। इसका मतलब समझो, जब ये पानी में अलग हो जाएगा तो इसको घेरने के लिए O इधर आ जाएगा और H इधर आएगा, ऐसे घेर लेगा। क्यों? क्योंकि O पे पार्शियल कैसा चार्ज है? निगेटिव। ये ध्यान दीजिएगा स्वाति, निगेटिव और पॉजिटिव में हमेशा अट्रैक्शन होता है। O का मुंह उसकी तरफ रहेगा, रह जाएगा। और ऐसा एक नहीं होगा। अब मैं ऐसा नहीं बना रहा हूं, सिर्फ माइनस प्लस बना रहा हूं, है यही चीज, क्योंकि इधर मैंने बनाया। तो इस चीज को क्या कहते हैं कि when acids dissociate in water then they are surrounded by water molecule। ये किससे सराउंड हो जाते हैं बताओ? और ये भी देखो, यहां उल्टा काम होगा। इसके पास H प्लस आएगा कि मेरे साथ वहां अन्याय हो रहा है, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? ये देखो। हाँ सर, यहाँ नीचे किसी की साइकिल है जिसमें सबने चेन लगा रखी है, तो हमें जाना तो अच्छा, ऐसे लॉक लगा हुआ है। आप कंप्यूटर में से हैं क्या? यस सर। अपनी साइकिल निकाल के लॉक लगा दीजिएगा वैसे, फिर हमें आचार दे दीजिए। सर, हमारी साइकिल को हम उसको मोची को बोल देंगे, अच्छा लॉक दे दीजिएगा, क्योंकि ना फिर बच्चे यही रह जाए। चाबी अब देखो, यहां तक तुम्हें बात समझ में आई? ऐसे ही माइनस वाले पे H प्लस आ जाएगा। H प्लस घेर लेगा, अट्रैक्शन है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये ऐसे ही सारे के सारे क्या हो जाएंगे? दैट इज प्लस माइनस। और फिर ये कभी मिल नहीं पाएगा। ये चाहे पानी में तुम जितना घुलाते रहो, हिलाते रहो, तुम्हारे मन में डर होगा कहीं प्लस माइनस मिले, कभी नहीं मिलेंगे। बिकॉज दिस प्रोसेस, दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो क्या है बताइए? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। क्या चीज हुई है बताइए? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड देन सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। दो अलग अलग चीजें हैं। जब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होती है तो उसके लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है? दैट इज, जब ये टूटा होगा तो कितनी एनर्जी की जरूरत हुई होगी? 80 किलो जूल। कितनी जरूरत पड़ी होगी? समझो इस चीज को। और जब पानी घेरेगा, तुम सोचो, अगर अट्रैक्शन फोर्स होता है, दो चीज टकराए नॉर्थ साउथ के साथ, तो क्या एनर्जी निकलती नहीं है? यही पेन गिरा दो, अभी शोर होगा, साउंड होगा। अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो ये मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स है। भले ही मैं इसे हाइड्रेशन कह रहा हूं, तो ये जब हाइड्रेशन होता है, इसमें 160 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो गई। तो शुरू में थोड़ी बहुत एनर्जी तो वाटर से मिली तोड़ने के लिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा ही रिलीज हो गई टूटते ही अगर ज्यादा रिलीज हो गई तो उसने दो को और तोड़ दिया, फिर दो टूट गए। तो शुरुआती एनर्जी जो 80 किलो जूल है वो तो पानी ही दे देता है। 80 किलो हाँ सर, अंकल तो चले गए थे तो आप चलिए, बहुत अच्छा, आपने दोनों ही दे दिए। सर, वो चेन हमने ऐसे रखी है। कहाँ रखी है? कहाँ रखी है? साइकिल पे रखी। अरे कोई ले जाएगा। चेन 3 बार घूमना सर, आपको देखिए दे दो। जाओ लेके आ जाओ प्रियांशु, मैं भी रुका हूँ, लेके आ जाओ, बार इसको आना जाना। इतनी बात तो समझ में आ गई ना तुमको? नाउ कुछ चीजें और लिखो। दैट इज सराउंडिंग ऑफ cation and anion with water molecule is called hydration. This releases energy.
इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? सराउंडिंग होने से क्या होगा? रिलीज होती है एनर्जी। ये चीज देखो, सराउंडिंग ऑफ, क्या लिखोगे? सराउंडिंग ऑफ कैटायन एंड एनायन। आ जाओ, बस इतना ही लिखा है, सराउंडिंग ऑफ कैटायन एंड एनायन बाय वाटर मॉलिक्यूल। ये नोट करो। इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। इसे क्या कहेंगे? ये जो चीज हो रही है इसको एक्वियस लिखें, ठीक है? इज कॉल्ड हाइड्रेशन। इट रिलीजेस एनर्जी। तो अब तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि HCl ने क्या बिहेवियर किया। ये माइनस हो गया, ये समझ में आ गया कि नहीं? क्लोराइड आयन बन गया और ये H+ आयन। हर कभी भी नॉन मेटल कभी भी H+ लेगा उसके साथ यही सलूक करेगा, O भी यही करेगा, पहले बॉन्ड बनाएगा, फिर क्योंकि H बहुत पुअर है, उसके पास एक प्रोटॉन है, क्या वो अट्रैक्ट कर पाएगा अपने इलेक्ट्रॉन, होल्ड कर पाएगा? और बड़े बड़े नॉन मेटल है, आयोडाइड आयन, फ्लोराइड आयन, किसी के पास 9 है, किसी के पास बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में मुकाबला नहीं कर पाएगा, सब ले जाएंगे और H+ को छोड़ देंगे। एसिड क्यों बनता है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं? That is any chemical substance which release H+ ion in water. However, एसिड के बारे में तुम जरा सोचो, क्या तुमने छोटी क्लास में ये पढ़ा है कि ये सेंटर है, न्यूक्लियस, इसका साइज 10⁻⁻15 मीटर, और एटम का साइज कितना है? ये हाइड्रोजन का ही एटम। मेरा कहने का मतलब है कि इसका इतना साइज, इसका इतना साइज, इसमें तुम 1,00,000 का मल्टीप्लाई करो तभी आएगा। देखो 10⁻⁻5 है, कितने का मल्टीप्लाई करो? 10⁻5, तब ये आएगा 1,00,000। मेरा कहने का मतलब है अगर एक कॉस्को की बॉल न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगा रहा होगा? क्या इस जेसवाल क्लासेस के बाहर चक्कर लगा रहा होगा? कहां लगा, कहां पे लगा? ये तो मना कर रहे हैं, तुरंत ही अपनी चोटी हिला दी, नहीं लगा रहा, वो जोधपुर की परिफेरी को लगा रहा। आप समझिए, जोधपुर में एक बॉल ढूंढने जैसा, एक न्यूक्लियस को ढूंढने जैसा है। तो ऐसे में अगर एक H+ आयन बन जाए तो H+ आयन कितना छोटा होगा? एक न्यूक्लियस का प्रोटॉन ही तो होगा। H+ को तुम क्या समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इतना छोटा, और कोई बिल्कुल छोटी सी चीज हो और उसके पास क्या हो बताओ? चार्ज हो। बिल्कुल छोटे से बच्चे को 1,00,000 रुपए दे के भेज दो, 10 लोग लूट लेंगे उसको। ये स्टेबल होगा क्या? अगर यही एसिड किसी के चेहरे पे डाला जाए तो वो कहां कहां से घुसेगा और कहां कहां रिएक्शन करेगा। 10⁻⁻15 है भाई। कहेंगे एसिड अटैक हो गया, तो कैसे हो गया एसिड अटैक? इतनी छोटी सी चीज थी, प्रोटॉन का अटैक हुआ भाई। किसका अटैक हुआ? एसिड का मतलब ही है प्रोटॉन, और कुछ थोड़ी ना है। और उसी पे प्रोटॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तब तुम प्रोटियम कहने लगते हो, ना मिले तो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ट्राइट्रॉन, यही तो कहते हो। मिल जाए इलेक्ट्रॉन तो फिर हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बन जाते हैं। तो जानते हो कि नहीं? तो इसका मतलब है एसिड इज वेरी रिस्की टू हैंडल। इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि बहुत छोटा सा है वो ना। अगर कहीं पड़ भी जाए तो वो अंदर तक चलता चला जाएगा, नर्वस सिस्टम के अंदर घुस जाएगा। प्रोटॉन ही तो है। एसिड के 5 गुण। पहली चीज क्या बताइए? इट रिलीजेस, क्या रिलीज करता है? H+ आयन इन वाटर। जैसे ये देखो, इसको क्या कहेंगे बताइए? वैसे HCl हो गया, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब पानी में जाएगा तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहना, और उसके पहले गैस है हाइड्रोजन क्लोराइड कहना। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पास करो पानी में, बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही है? बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? दूसरी चीज देखो, एनी केमिकल सब्सटेंस विच रिलीज, दैट इज कॉल्ड एसिड। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ये खट्टे होते हैं।
कैसे होते हैं? कभी नींबू खाया है, एसिडिक होता है। तो दूसरा प्रॉपर्टी लिखो, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। तीसरी चीज, एसिड्स डिसोसिएट इन वाटर। अगर एसिड है तो क्या वो पानी में डिसोसिएट हो जाएगा? देखो, एसिड्स डिसोसिएट इन वाटर, हेंस एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। फिर से समझो इस चीज को। मान लीजिए वाटर में H प्लस है और Cl माइनस है, और मैं यहां पर इस तरफ प्लस लगाऊं एक मेटल प्लेट, और इस तरफ एक माइनस की प्लेट लगाऊं, तो बताओ किधर कौन सा चार्ज चलेगा? ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा? भाई आप ये देखिए, प्लस माइनस किधर चल जाएगा, माइनस प्लस किधर चल जाएगा। जब ये डिसोसिएट हो गया, एनीथिंग विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और लाइट का मतलब कैरियर। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो एसिड एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिखो क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट is liquid solution which contains, जो क्या कंटेन करता होगा बोलो? चार्जेस। दैट इज चार्जेस। तुम बोल तो रही हो, लिखो कैटायन एंड एनायन दोनों होंगे, दोनों चीजें होंगी। सही है? फिर से पढ़ो डियाना। इलेक्ट्रोलाइट इज लिक्विड सोल्यूशन। हाइड्रेटेड भी लिख सकते हो, जो पानी में बना हुआ सोल्यूशन उसे क्या कहोगी? हाइड्रेटेड सोल्यूशन। विच कंटेन चार्जेस व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, एक तरफ प्लस लगाया एक तरफ माइनस लगाया, देन इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज मूव्स टू अपोजिट पोल्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यही चीज इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रो और प्लस लाइट। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी तुम बस ये समझ लो कि प्लस और माइनस लगाने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड तो क्या होता होगा बताइए? देन चार्जेस मूव्स, कहां मूव करते हैं? टू अपोजिट टर्मिनल। अपोजिट टर्मिनल को मूव करेंगे एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये देखो, ये इधर चला, ठीक है कि नहीं? अब जरा देखिए, तो इलेक्ट्रो का क्या मतलब है? चार्ज। और लाइट का क्या मतलब है? कैरियर। इतनी बात समझ में आ गई? एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कैसा होगा बताओ? अगर तुमने एसिड किसी लोहे में डाल दिया, कहीं डाल दिया, आसपास रख दिया, अभी तुम जैसे बाथरूम की सफाई लगातार एसिड से करो, एसिड से भी तो लोग करते हैं हार्पिक और पिक से। हार्पिक ऐसे ही डाल दो, कहीं डाल के छोड़ दो, जंग लग जाएगी तुम्हारे, चाहे जहां जहां नल पे डाल दो सब जंग लग जाएगी, वो भी तो एसिड ही है। तो एसिड्स कैसे होते हैं बताइए? क्योंकि एसिड जब होगा तो वो कोरोड कर देगा किसी चीज को। क्यों करेगा बताओ? ये देखो, तो तुम्हें अभी तीन चीज बताई गई है। पहला, एसिड H+ आयन रिलीज करते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, और तीसरी चीज बताई है पानी में डालने पे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इतना तो समझ में आ गया तुमको? चौथी चीज समझो, कहने का मतलब है कि ये देखिए कि अगर आपने HCl Fe पे डाल दिया तो क्या होने वाला है बताओ? ये डाल के देख लो, ये देखिए। तो चौथी चीज है एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर।
जहां जाएंगे वहां पर कुछ ना करो, HCl है। और एसिड मैं कह रहा हूं तो पानी में मिला हुआ ही होगा। मैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तो नहीं बोल रहा हूं। एसिड क्या होता है? पानी में डालोगे तभी तो एसिड बनेगा। बिकॉज एनीथिंग विच कंटेन्स H+ आयन इज कॉल्ड एसिड। जिसमें हो HCl मॉलिक्यूल में नहीं है, पानी में डालने के बाद है, तो HCl गैस इज नॉट एन एसिड। HCl इन वाटर इज एन एसिड। बोलो इतनी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं? H+ आयन वहां होना चाहिए। इफ एनी सोल्यूशन कंटेन्स H+ आयन, एक्सेस H+ आयन, वरना H2O टूटे तब तो बराबर बराबर है, तब तो मजे से हम पिएंगे उसको। बराबर बराबर है तब तो कोई खतरा ही नहीं। H+ ज्यादा हो गए तो खतरा है, OH ज्यादा हो गए तब थोड़ी कोई पी पाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? कहने का मतलब है एनी सब्सटेंस विच रिलीज H+ आयन इन वाटर इट इज कॉल्ड एसिड। एसिड्स इन वाटर कंटेन H+ आयन। यहां तक ठीक है कि नहीं? देखो HCl है और इसको तुमने डाल दिया आयरन पर, तो क्या होगा? टूट जाएगा। FeCl3 बना देगा, सॉल्ट बना डालेगा। और सॉल्ट FeCl3 कैसा होता है? रस्ट है। वो तो डिब्बी में भरा हुआ है, वो लोहा हुआ थोड़ी है। हमारे पास FeCl3 रखा हुआ है। ये देखो फेरिक क्लोराइड, ये है। ऐसे ही कोई इतना एसिडिक है कि बाहर निकला जा रहा। फेरिक क्लोराइड दिखा कि नहीं? तो इस तरीके से जो भी चीज होती है इट इज कोरोसिव इन नेचर। रस्ट बना डाला उसने। उसका क्या बना डाला? कोरोसिव को मतलब समझते हो? हाथ पे डाल के देख लेना, जब मम्मी पापा की नजर बचा के नल पे डाल दे और तुम्हारा टेस्ट भी हो जाएगा। दैट इज FeCl3। क्या बना देगा? ऐसा बना देगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बाकी इसको कंप्लीट कर लो। सही है? दैट इज। और ये एक्वियस है, ये सब वाटर की प्रेजेंस में होना चाहिए तभी ये काम होगा। तो ये कोरोसिव इन नेचर। बात समझ में आ गई? चौथी चीज, these are corrosive in nature. Now, dilution of acid in water releases enormous heat. तुमको बताया था कि तोड़ने में तो 80 किलो जूल लगी, लेकिन जब घेरने लगे ना वाटर मॉलिक्यूल आके टूट पड़े, उसमें इतनी एनर्जी रिलीज हुई कि तुम्हारी फ्लास्क फट गई। करके नहीं दिखाएंगे, वीडियो में दिखाएंगे। पानी अगर ऐड कर दिया तुमने एसिड में, फ्लास्क टूट जाएगी, स्प्लैश कर जाएगी, तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, वो प्रोटॉन अपना काम अलग करेगा। ठीक है? सो दीज आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। रिएक्टिव होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इसका क्या मतलब है? अगर कंसंट्रेटेड एसिड को, जो प्योर एसिड है, उसमें पानी मिलाया जाए, इसको डाइल्यूशन या तनुता कहते हैं। ठीक है? सो डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सारी एनर्जी निकलती। इतनी बात समझ में आई? देखो इस चीज को, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगली चीज, अगर हम ऐसा करेंगे तो, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकलेगी, बस ऐसा लिख दो, इट रिलीजेस लॉट ऑफ एनर्जी। अच्छा, एक छठी चीज है, एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करेंगे? एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। चलिए कुछ चीजें देखिए तो फिर हम आगे बढ़ें। मेरा कहने का मतलब है कि तुम लिटमस पेपर देखो होता क्या है, फिर आगे की बात की जाए। These are, ये होता क्या है? ये लाइकेन देखो, ये है लाइकेन। ये एक तरीके का इंडिकेटर है। ये क्या होता है कि जो बिल्कुल छोटे छोटे ब्रायोफाइटा होते हैं ना, जमीन से उगते हैं पहाड़ों पे, उनके ऊपर ये आ जाता है और उनके साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप
करता है। इसका मतलब क्या है कि हम तुमको बाहर से नाइट्रोजन ला के दे रहे हैं, तुम खाना बना के दो। तो ये लाइकेन है, ये पर्पल कलर का होता है। अभी सूख गया, अदरवाइज मैं अभी वीडियो में दिखाऊंगा। ये कैसा होता है, ये देखो पेड़ से उखड़ा हुआ है, पेड़ या पत्थर से उखड़ा। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन अटैच करता है, ये पर्पल होता है। कैसा कलर का होता है, पर्पल। लेकिन इस पर मैं एक बूंद अगर एसिड डाल दूं, नींबू निचोड़ दूं, ये पूरा का पूरा क्या होगा, रेड हो जाएगा। और अगर एक बूंद साबुन डाल दूं तो ब्लू हो जाएगा। करके दिखाएंगे, बट अभी आप लाइकेन देखो, ठीक है। ये पीछे से ऐसे पत्थर से निकाला गया, तो दिस इज लाइकेन। तो बुक में लाइकेन एक येलो इस पे लिखा हुआ है, तो तुम्हारे में ये है। इसी से इसके सैप से लिटमस पेपर बनाया जाता है। इसका रस निकाला और रस में पेपर काट काट के डुबो दिया, तो उससे क्या हो जाएगा बताइए। अगर इस पे मैं नींबू निचोड़ूं तो लाल हो जाएगा, और साबुन डाल दूं तो ब्लू हो जाएगा। तो एनीथिंग, इसको कलर इंडिकेटर कहते हैं, विच चेंजेस इट्स कलर and hence tells us about acid and base, that is called indicators। उनको क्या कहते हैं, indicators। तो ये लाइकेन हो गया। सभी इंडिकेटर्स आपको दिखाएंगे, और सभी हमारे पास ग्रीन भी है, मिथाइलिन ब्लू भी है, ये लाइकेन। समझ में आ गया। जरा चेक करो, इसमें जब मैंने एसिड डाला यानी नींबू निचोड़ा, तो जरा सोचो क्या हो गया। इसी को ये देखो, दो तरीके के सॉल्यूशन बन गया है। वही चीज जो मैं आपको दिखा रहा था ना, लेकिन एक रेड बना। कैसा बन गया, रेड बन गया। ये लिटमस रेड है। और अगर मैं इसी में साबुन डाल दिया तो कैसा बन गया, ब्लू बन गया। तो एक रेड लिटमस सॉल्यूशन है और एक कैसा है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है। मैं तुमको ब्लू लिटमस पेपर दूंगा, तुम ब्लू हुआ कैसे होगा, उसमें साबुन डाला हुआ तभी तो। एक्चुअली इसका कलर पर्पल है, लेकिन ब्लू डाला। तुम घर में नींबू निचोड़ लेना उसके ऊपर, या कुछ भी तुम्हारे खट्टी चीज हो, और देख लेना वो रेड हो जाएगा। तो उससे क्या पता चलेगा, दैट इज एसिड कन्वर्ट्स। एसिड क्या करते हैं, दे कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड। चेक करो इस चीज को। और रेड लिटमस भी दूंगा, तो तुम रेड लिटमस का क्या करना, ये देखो, उसमें साबुन मिलाना, तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये देखो, ये है ब्लू लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर मैं दे रहा हूं, इसको आप लोग क्या करिएगा, घर में इस पे, ठीक है, स्ट्रिप में इसी में नींबू डालना। एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू, किस पे बदल देगा, दो है, तो एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड। उसी में डुबो के बनाया गया, जो सॉल्यूशन नहीं है उसमें पेपर काट के डुबो दिया गया। पहले उसका जूस निकाला गया, अब फिर डुबो दिया गया। ये ब्लू लिटमस है। और अब इसमें क्या करिएगा, घर में नींबू से करिएगा तो फिर पता चल जाएगा। ये लो, हाँ बोलो। वो तुम कर देना, फिर एक तुम्हारी एक बेसिस बन जाएगी। उससे क्या होगा ना कि तुम्हारा वो बहुत महंगा बिकेगा। जो तुम नया प्रयोग करोगे उसको सबको बताना, तो हम लोगों को भी पता चल जाएगा कि आलोक का प्रयोग प्रैक्टिकल क्या। देखो ये कुछ नई चीज बता रहे हैं, ये कुछ मिक्स करना चाहते हैं। तो अभी आप लोग सब लोग ऐसा नहीं करिएगा, इनका अपना एक्सपेरिमेंट चलेगा, उससे हम लोग सीख लेंगे। हम लोग भी कुछ ना कुछ मिक्स करेंगे, क्योंकि मिक्स वेज तो अच्छी चीज होती ही है। अब आगे देखो, ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है बोलो, कुछ चीजें अब तुम देखो तब तुम्हें पता चले कि नाउ सी,
सबसे पहले लाइकेन देखो, लाइकेन क्या करता है। ये देखिए लाइकेन, ये ऐसी इमेज होती है। जो मैंने तुमको दिखाया वो ये दिखाया। तो इसका कुछ कुछ कलर कैसा होता है, ये हिमाचल प्रदेश का कोई हो तो जानता हो, ये पेड़ों पे पाए जाते हैं। पेड़ों की जो ब्रांचेज होती है ना, बार्क के ऊपर ऐसा पाया जाएगा ऐसे। ये तुम्हें समझ में आ गया। ये तो लाइकेन हो गया, सब जगह नहीं पाया जाएगा। जहां बिल्कुल क्लीन एटमॉस्फेयर होगा, अल्ट्रा क्लीन, बहुत अच्छी हवा होगी, वही लाइकेन होते हैं। प्रदूषण हो जाएगा तो लाइकेन चला जाएगा। अच्छा, अब इस पर्पल कलर में हम क्या करेंगे बताइए, इससे लिटमस सॉल्यूशन बना लेंगे। इसका नेचुरल कलर कैसा है लिटमस सॉल्यूशन का बताइए। पर्पल। कैसा सॉल्यूशन है बोलो, पर्पल कलर। ये जो मैंने दिखाया था इसका कैसा कलर है, पर्पल कलर। और अगर मैं इसमें नींबू डाल दूं, नींबू एसिड है और साबुन बेस है। जो स्लिपरी या सोपी होती है वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। लेट अस सी कि लिटमस कैसा होता है। लिटमस सॉल्यूशन पर्पल होता है। और ये बताइए इन एसिड इसका क्या हो जाएगा, रेड। और इन बेस क्या हो जाएगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो एसिड कन्वर्ट्स। अगर ब्लू लिटमस में भी तुमने एसिड डाल दिया तो रेडी हो जाएगा, है ना। असल में मेनली हम इन दोनों में डालकर पहले से ही रख लेते हैं। तो तुम अगर डाल दोगे तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ब्लू लिटमस है। ब्लू लिटमस का मतलब है इसमें OH आयन है। ब्लू लिटमस का क्या मतलब है, इसमें OH आयन है और OH आयन होने की वजह से इसने ब्लू कलर दिया। और तुम नींबू निचोड़े जा रहे हो तो निचोड़ने पे कुछ H+, तो इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और कुछ H+, फिर क्या कर देंगे बोलो, ये न्यूट्रलाइज हो गया। तुमको मालूम ही है 10⁻16 में एक ही टूटता है। ये तो शुरू से ही चाह रहे थे कि न्यूट्रलाइज हो जाए। वाटर बहुत पुअर इलेक्ट्रोलाइट है, तुमने H+ निचोड़ डाला पूरा उसमें, और तो जो एक्स्ट्रा बचेगा क्या वो उसको रेड नहीं कर देगा, पहले उसके ब्लू को न्यूट्रलाइज करके पर्पल कर देगा और फिर उसके बाद रेड भी कर देगा। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं। और इसी एक्सेस एसिड में जो रेड हो चुका है, मान लो तुमको मैं रेड दूं तो रेड वाले के पास क्या होगा, बहुत सारे H+ होंगे और तुम उसमें साबुन डाल दो तो क्या होगा बताओ, अल्टीमेटली ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और दो OH हो जाएंगे। तो यानी एसिड में, पहले वीडियो देखो तब थोड़ा समझ में आएगा कि ये देखो लिटमस पेपर टेस्ट, कुछ चीजें देखो, ये देखो अभी तो ये देखो बहुत अच्छा दरस बता रहा है गा के। ये देखो रेड हो गया, रेडी हो जाएगा। ब्लू वाला रेड हो गया, रेड तो रेडी रहा। ये देखो हमने थोड़ा सा ये ब्लू लिटमस है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया, मैं तुम्हें ऑक्सैलिक एसिड का एक सॉल्यूशन बना के देता हूं। और ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास है। ऑक्सैलिक एसिड तुम लोग जानते हो, फिर पता चले ये टमाटर का रस है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड। तो इसमें अगर किसी को अपना लिटमस पेपर डाल के टेस्ट करना हो तो कर सकता है, तो उससे पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा पानी ले लेगा ऑक्सैलिक एसिड, तो ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा इसमें, रेड। और नहीं तो ब्लू कलर का हमारा बॉटल रखा वही डाल के देख देंगे और पूरा रेड हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं। ये देखिए, तो दैट इज, लेट अस सी, टेक सम पार्ट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विद स्पैटुला। अब देखो इसको थोड़ा चम्मच से या स्पैटुला से मैंने ले लिया, थोड़ा सा ले लिया, ये टमाटर से निकला, अभी एसिडिक हो गया। और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ये
इसको मिला लिया, मिलाने के बाद ब्लू लिटमस को ये क्या कर देगा बताओ? ब्लू लिटमस को ये रेड कर देगा कि नहीं कर देगा? तो मेरे पास ये ब्लू लिटमस है, ब्लू सोल्यूशन लग रहा है सबको, तो ब्लू लिटमस मैं दूसरे उसमें निकाल के दिखाऊं, क्योंकि इसमें शायद आपको ब्लू ना लगता हो, तो एक कप में निकालता हूं, ये देखो, तो ये ब्लू कलर लग रहा है तुम्हें? अब इसमें तो ब्लू ही लिखा है, मार्केट में यही बिक रहा है, ये देखो ब्लू सोल्यूशन है, तो इसको मैं मिलाऊंगा किसमें? ऑक्जेलिक एसिड में। एसिड कन्वर्ट्स, सेंटेंस याद रखो, एसिड कन्वर्ट्स, दोनों चीज देख लो, ये ब्लू कलर है और ये ऑक्जेलिक एसिड है, तो ये इसको रेड बना दे, तो देखें जरा, तो ये देखो मैंने मिला दिया, रेड में बदल गया कि नहीं बदल गया? ये यही चीज हो गई, अब ये रेड हो गया। तो एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड, लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं है, अब मैं इसमें साबुन मिला दूं तो ये फिर से ब्लू हो जाएगा, यानी ये काम इसको मैं रख देता हूं अगले दिन के लिए, और इसमें बाद में साबुन मिलाऊंगा कल, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये तो फिर से ऐसा हो गया। आज की क्लास में